नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा में हिसार जिले की बात करेंगे। तो आज बात करेंगे हिसार जिले की। सबसे पहले हिसार जिले में बात करेंगे स्थापना की। तो हिसार जिले की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को होती है। ठीक है, हिसार जिले की जो स्थापना है 1 नवंबर 1966 को होती है। अगर मुख्यालय की बात करें तो हिसार खुद एक मुख्यालय में रहेगा। हिसार का जो मुख्यालय रहेगा वो हिसार में रहेगा। मंडल की बात करें तो हिसार मंडल में देखो कौन कौन से मंडल आते हैं, ये हिसार मंडल में ही रहेगा हिसार। तो हिसार खुद एक मंडल है। तो हिसार में देखो एक तो जींद रहेगा, एक रहेगा सिरसा, एक रहेगा फतेहाबाद। फतेहाबाद हो गया और एक हिसार हो गया खुद। तो ये हिसार मंडल में आते हैं जींद, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्राचीन नाम की। देखो जो हिसार का जो प्राचीन नाम रहेगा वो रहेगा हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा, ये जो हिसार का प्राचीन नाम रहेगा हिसार ए फिरोजा। ठीक है, उपनाम की बात करें तो जो हिसार के उपनाम रहेंगे, एक तो रहेगा मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी, एक रहेगा स्टील सिटी और एक रहेगा इस्पात नगरी, इस्पात नगरी। ठीक है, ये उपनाम रहेंगे। बात करें किसके नाम पर बसाया गया था जो हिसार जिला है, तो उसकी बात करते हैं एक बार। जो हिसार जिला है वह 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। प्राचीन में इसका नाम हिसार ए फिरोजा था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1854 में बसाया गया था हिसार। ठीक है, उसके बाद बात करें जो फारसी भाषा है, जो फारसी भाषा है उसमें हिसार का जो अर्थ है वो जैसे हिसार का नाम रहेगा जैसे दुर्ग। ठीक है, दुर्ग रहेगा। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। पहले किला था। ठीक है, तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने एक दुर्ग की स्थापना की थी। बाद में उसका नाम हिसार पड़ा, बाद में नाम हिसार पड़ा। ठीक है, हिसार के 4 गेट रहेंगे। एक तो रहेगा देखो नागौरी गेट, नागौरी गेट रहेगा, एक तलाकी गेट रहेगा। ठीक है, एक रहेगा, तीसरा रहेगा मोरी गेट और जो चौथा रहेगा वो रहेगा दिल्ली गेट, दिल्ली गेट। हिसार के 4 गेट रहेंगे। ठीक है, 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक दुर्ग की स्थापना की गई थी। उसका बाद में नाम हिसार पड़ा। हिसार के 4 गेट रहेंगे, नागौरी गेट, तलाकी गेट, दिल्ली गेट और ये मोरी गेट। ठीक है, ये 4 गेट रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं देखो, उसके बाद बात करते हैं देखो मस्जिद की। जो हिसार में मस्जिद रहेगी, एक तो रहेगी लाट की मस्जिद। जो लाट की जो मस्जिद रहेगी यह 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, लाट की मस्जिद। उसके बाद एक मस्जिद रहेगी 4 कुतुब दरगाह, 4 कुतुब दरगाह हिसार में रहेगी। ठीक है, लाट की मस्जिद हिसार में रहेगी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1354 में बसाई गई थी लाट की मस्जिद। ठीक है, उसके बाद एक मस्जिद रहेगी 4 कुतुब हो गई। जो एक मस्जिद और रहेगी वो रहेगी मिठा पीर की दरगाह। ठीक है, वो रहेगी मिठा पीर की दरगाह, मिठा पीर की दरगाह। ठीक है, एक रहेगी मिठा पीर की दरगाह रहेगी। 4 कुतुब दरगाह हो गई, मिठा पीर की दरगाह, लाट की मस्जिद और एक रहेगी 40 हाफिज का मकबरा। ठीक है, एक रहेगा 40 हाफिज का मकबरा।
40 हाफिज का मकबरा। तो ये 4 मस्जिद रहेगी, दरगाह रहेंगी, एक तो लाट की मस्जिद रहेगी, एक 4 कुतुब दरगाह हो गई, एक मिठा पीर की दरगाह और एक रहेगी 40 हाफिज का मकबरा। ठीक है, ये हिसार में रहेंगी। उसके बाद एक बार बात करते हैं प्रजनन केंद्र की। देखो हिसार में 4 प्रजनन केंद्र है। ठीक है, हिसार में रहेंगे 4 प्रजनन केंद्र। सबसे पहले बात करते हैं, देखो बेड प्रजनन केंद्र। बेड जो प्रजनन केंद्र है, जो बेड प्रजनन केंद्र रहेगा वो हिसार में रहेगा। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1985 में। ठीक है, स्थापना 1985 में। बेड प्रजनन केंद्र रहेगा वो हिसार में रहेगा। एक है भैंस प्रजनन केंद्र। भैंस प्रजनन केंद्र, ठीक है, भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। इसकी भी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद है एक अश्व प्रजनन केंद्र। अश्व प्रजनन केंद्र, ठीक है, अश्व जो प्रजनन केंद्र है वो भी हिसार में रहेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। एक और प्रजनन केंद्र है हिसार में, मैंने आपको बताया 4 प्रजनन केंद्र है। एक रहेगा सुअर प्रजनन केंद्र। सुअर प्रजनन केंद्र, इसकी भी स्थापना 1986 में हुई थी। सुअर प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र, अश्व का मतलब घोड़ा होता है। ठीक है, भैंस प्रजनन केंद्र और भेड़ प्रजनन केंद्र, ये चारों जो प्रजनन केंद्र रहेंगे वो हिसार में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक बार, देखो पर्यटन स्थल की ओर बात करते हैं एक बार। हिसार में कौन कौन से पर्यटन स्थल रहेंगे? ठीक है, तो जो हिसार में जो पर्यटन स्थल रहेंगे, जैसे एक तो है ब्लू बर्ड झील हो गई। ठीक है, एक है ब्लैक बर्ड झील, एक है फ्लेमिंगो। यासी में रहेगी। ठीक है, हिसार में ब्लू बर्ड झील, ब्लैक बर्ड झील और फ्लेमिंगो, ये 3 रहेंगे। ठीक है, पर्यटन स्थल। उसके बाद बात करते हैं उद्योग की। जो हिसार में कौन कौन से उद्योग रहेंगे? देखो एक तो हिसार में रहेगा चीनी उद्योग। ठीक है, एक रहेगा उन्नी उद्योग, एक रहेगा कपड़ा उद्योग, एक रहेगा लोहा व इस्पात उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, उन्नी उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया। ठीक है, और एक उद्योग है पाइप उद्योग। ठीक है, एक उद्योग रहेगा पाइप उद्योग। हिसार में चीनी उद्योग है, उन्नी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, लोहा व इस्पात उद्योग है और पाइप उद्योग है। ये हिसार में उद्योग रहेंगे। बात करें कि एशिया की जो सबसे बड़ी जो इस्पात मंडी है वो हिसार में लगती है। ठीक है, हिसार में लगती है। एशिया की सबसे बड़ी जो इस्पात मंडी है वो हिसार में लगती है। ठीक है, हिसार को इस्पात नगरी भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखो उसके बाद एक बात करते हैं गुजरी महल की। देखो हिसार में एक है गुजरी महल। तो ये जो गुजरी महल है यह 1356 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा यह बनाया गया था। इनकी प्रेमिका थी गुजरी, उसके प्रेम में बनाया गया था। गुजरी है, उसकी प्रेम में जो गुजरी महल है ये बनाया गया था। ठीक है, तो 1356 में बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और अगर बात करें तो इसमें काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत है। ठीक है, ये गुजरी महल है, ये दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, एक है हासी का किला।
देखो एक है हास्सी का किला। जो हास्सी का जो किला है वह पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। पृथ्वीराज चौहान ने हास्सी का किला बनवाया था। उसके बाद अनंगपाल का पुत्र था, वो था द्रुपद। द्रुपद था ये, पुत्र था द्रुपद। इसने यहां पर तलवारों की फैक्ट्री लगवाई, तलवारों की फैक्ट्री लगवाई यहां पर, ठीक है। इसको तलवारों का किला भी कहते हैं, इसे तलवारों का किला। तलवारों का जो किला है वो किसे कहते हैं, तो तलवारों का किला हास्सी के किले को कहते हैं। पहले जो पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, उसके बाद जो अनंगपाल है उसका पुत्र था द्रुपद, उसने तलवारों का फैक्ट्री लगाई थी यहाँ पर, और तलवारों का किला है वो हास्सी के किले को ही कहते हैं, ठीक है। इसको तलवारों का किला भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको हास्सी की जो प्रसिद्ध जो मिठाई है वो कौन सी रहेगी, तो पेड़ा इसकी प्रसिद्ध मिठाई रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक बार बात करते हैं, देखो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। देखो हिसार में एक है राजीव गांधी, ठीक है, तापीय विद्युत परियोजना। जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है यह रहेगी खेदड़ गांव में, ठीक है। ये रहेगी खेदड़ गांव में। जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है ये रहेगी खेदड़ गांव में, हिसार में। इसकी स्थापना की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की, ठीक है। ये हिसार में रहेगी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। उसके बाद देखो एक बात करते हैं अग्रोहा की। पहले मेले की बात कर लेते हैं हमारे हिसार में। देखो एक तो रहेगा, देखो अगरसेन जयंती, अगरसेन जयंती। तो ये जो अगरसेन जयंती है यह अग्रोहा में मनाई जाती है, ठीक है। और ये जो जयंती है ये हिसार की रहेगी, ठीक है। जो अगरसेन जयंती रहेगी ये हिसार में मनाई जाती है। अग्रोहा नामक स्थान पर महाराज अगरसेन है उनकी समृद्धि के लिए बनाई जाती है। महाराज अगरसेन है उनकी समृद्धि के लिए बनाई जाती है और अग्रोहा में बनाई जाती है, ठीक है। अग्रोहा में बनाई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में बनाई जाती है। 3 दिन तक लगातार मेले लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करें एक बार अग्रोहा की। देखो पहले एक मेला और कर लेते हैं। एक तो रहेगा शिव जी का मेला, ये हिसार में रहेगा, ठीक है। और एक मेला रहेगा गोगा नवमी का। गोगा नवमी का मेला है वो भादो मास में लगता है, ठीक है। ये तीनों मेले रहेंगे हिसार में रहेंगे। उसके बाद देखो अग्रोहा की बात करते हैं एक बार। तो ये हिसार से 22 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है अग्रोहा। और 3000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले जो राजा अगरसेन है इसका उनका जो वो वहाँ पर राजा थे, जो राजा अगरसेन थे, अग्रोहा पर उनका शासनकाल था, ठीक है। तो राजा अगरसेन थे 3000 वर्ष पहले, 22 किलोमीटर दूरी पर रहेंगे हिसार से। बात करें देखो जो अग्रोहा है यहाँ पर संगीत के 7 साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जो संगीत के जो 7 स्वर हैं, 7 स्वर है संगीत के, वहाँ का जो साक्ष्य है वो मिले हैं, ठीक है। उसके बाद एक है यहाँ पर टकसाले मिली है। टकसाले, टकसाले क्या होती है, जो सिक्के बनाने के जो साँचे होते हैं उसे टकसाले कहते हैं, ठीक है। जो अग्रोहा से मिले हैं। उसके बाद बात करें ये 1 ईंट और 1 रुपया पर बसाया गया है, ठीक है। ये 1 ईंट और 1 रुपया। एक यहाँ पर सूर्य देव की मूर्ति मिली है, सूर्य देव की मूर्ति अग्रोहा से मिली है। और जो अग्रोहा की जो राजधानी रहेगी अगरने, जो अग्रोहा की राजधानी रहेगी अगरने, और सूर्य देव की मूर्ति मिली है, टकसाले मिली है, जो संगीत के जो 7 स्वर है उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो अग्रोहा की बात हो गई, ठीक है। 3000 जो वर्ष पहले महाराजा अगरसेन थे उनका शासनकाल था। देखो उसके बाद बात करते हैं एक बार
हिसार के प्रसिद्ध मंदिर की बात करते हैं। देखो हिसार के जो प्रसिद्ध मंदिर रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। एक तो देखो, उसके बाद हिसार की बात करते हैं मंदिर की, उसके बाद जो हिसार है उसमें बात करेंगे मंदिर की। तो हिसार में देखो एक तो मंदिर है देवी भवन मंदिर, देवी भवन मंदिर, ठीक है, ये हिसार में रहेगा। उसके बाद है एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर, ये जैन मंदिर भी हिसार में रहेगा। और एक मंदिर है बिश्नोई मंदिर, बिश्नोई मंदिर, जो बिश्नोई मंदिर है यह भी हिसार में रहेगा। ये 3 मंदिर है, ये हिसार में रहेंगे, ठीक है। देवी भवन मंदिर, जैन मंदिर और बिश्नोई मंदिर, तीनों मंदिर हिसार में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं देखो स्टेडियम की। तो जो हिसार में जो स्टेडियम रहेगा वो रहेगा नेहरू, जो ये स्टेडियम रहेगा ये रहेगा महावीर स्टेडियम, महावीर स्टेडियम हिसार में स्टेडियम रहेगा, महावीर स्टेडियम रहेगा हिसार में। उसके बाद एक बार प्रसिद्ध व्यक्ति की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करते हैं। देखो हिसार में सबसे पहले जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय है इनकी कर्म भूमि माना जाता है हिसार को, ठीक है। जो 1887 में कांग्रेस की जो पहली शाखा है वो जो हिसार में लाला लाजपत राय लेकर आए थे, कांग्रेस की पहली शाखा 1887 में, ठीक है। और एक बात और, जो 1888 में जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें लाला लाजपत राय जो प्रतिनिधि बनकर गए थे, ठीक है, प्रतिनिधि बनकर गए थे 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय। एक बात और, 1886 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की जो शाखा है उसकी स्थापना की थी 1886 में, ठीक है। ये कहाँ पर स्थापना की थी? तो हिसार में मैंने आपको 4 गेट बताए थे, नागौरी गेट, तलाकी गेट और वो जो दिल्ली गेट और मोरी गेट। तो उसमें नागौरी गेट के पास जो नागौरी गेट है, 4 गेट थे हिसार में, नागौरी गेट के पास आर्य जो समाज शाखा की जो स्थापना की थी 1886 में लाला लाजपत राय ने की थी। और एक बात और, लाला लाजपत राय की 11 साल तक वकालत की थी, वकालत की थी। लाला लाजपत राय ने हिसार से 11 साल तक वकालत की थी, ठीक है। हिसार से लाला लाजपत राय हो गया। एक हिसार से में रहेगी मलिका सहरावत, मलिका सहरावत, मलिका सहरावत तो रहेगी, हिसार से रहेगी, ठीक है। एक रहेगा पंडित जसराज, जसराज, पंडित जसराज, पंडित जो जसराज रहेगा वो भी हिसार से रहेंगे, ठीक है। मलिका सहरावत है वो भी रहेंगी, जो ये हिसार से रहेंगे। एक रहेगा यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा, जो यशपाल शर्मा है ये भी हिसार से रहेंगे, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो एक रहेंगे जो पहलवान है, पहलवान चंदगीराम, चंदगीराम, जो पहलवान चंदगीराम है वो भी हिसार से रहेंगे, ठीक है। और एक है ओम प्रकाश जिंदल, ठीक है, एक रहेंगे ओम प्रकाश जिंदल। ये जो ओम प्रकाश जिंदल है इन्हें स्टील किंग के नाम से कहा जाता है। ओम प्रकाश जिंदल है ये हिसार से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें चंदगीराम की तो इनको भारत केसरी और हिंद केसरी कहते हैं, जो पहलवान चंदगीराम है ये, ठीक है। तो ये हिसार से रहेंगे। यशपाल शर्मा और जो ओम प्रकाश जिंदल, चंदगीराम, मलिका सहरावत, पंडित जसराज, ठीक है, लाला लाजपत राय, तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति रहेंगे हिसार से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम हिसार में जगह 2 पर्यावरण न्यायालय। देखो जो हिसार में पर्यावरण न्यायालय रहेंगे वे 2 जगह रहेंगे, ठीक है। दो जगह पर्यावरण न्यायालय रहेंगे। एक तो रहेगा हिसार में, एक रहेगा फरीदाबाद में, एक रहेगा फरीदाबाद में। तो जो पर्यावरण जो न्यायालय रहेंगे वो 2 जगह रहेंगे, हिसार और फरीदाबाद में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं
सबसे बड़ा जो पशु मेला रहेगा, पशु जो मेला रहेगा सबसे बड़ा, वो हिसार में रहेगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला रहेगा वो हिसार में रहेगा। एक ऑटो मार्केट, एक है ऑटो मार्केट। ठीक है, जो ऑटो मार्केट है एशिया में सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, वो भी हिसार में रहेगी। ठीक है, मिठाई मैंने आपको हासी की बता दी, पेड़ा रहेगी। पशु जो एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला रहेगा वो भी हिसार में रहेगा, और ऑटो मार्केट भी हिसार में रहेगी। ठीक है, उसके बाद एक है मारवल चाय। देखो, एक रहेगी मारवल चाय। मारवल चाय, तो जो मारवल चाय है ये रहेगी उकलाना में। उकलाना में जो मारवल चाय है ये उकलाना में रहेगी। ठीक है, हिसार में। ये उकलाना कहां पर रहेगा? हिसार में। तो मारवल चाय कहां की जो प्रसिद्ध रहेगी? उकलाना में, हिसार की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हिसार के। देखो, एक बात करते हैं 1857 की जो क्रांति थी। देखो, 1857 की जो क्रांति थी उसका जो हिसार से नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? तो हिसार का नेतृत्व जो किया था वो किया था मोहम्मद आजम ने। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो हिसार से नेतृत्व जो किया था वो मोहम्मद आजम ने किया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक समाचार पत्र की। देखो, समाचार पत्र एक तो देखो लाला हरदेव सहाय का। हरदेव सहाय का, जो लाला हरदेव सहाय का रहेगा, कौन सा समाचार पत्र रहेगा? ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ये 1936 में आया था। मैंने समाचार पत्र की जो वीडियो उसमें करवा रखा है। लाला हरदेव सहाय रहेगा ग्राम सेवक समाचार पत्र, 1936 में आया था। ये रहेगा हिसार से। ठीक है, एक रहेगा ब्रह्मानंद जी का। ब्रह्मानंद का कौन सा रहेगा? ज्ञानोदय। ज्ञानोदय ये 1948 में आया था, हिसार से। ब्रह्मानंद जी का रहेगा। ठीक है, ज्ञानोदय 1948 में आया था समाचार पत्र, और लाला हरदेव सहाय का रहेगा ग्राम सेवक, 1936 में आया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक दूरदर्शन केंद्र की। एक आकाशवाणी केंद्र और एक दूरदर्शन केंद्र, दोनों हिसार में रहेंगे। ठीक है, एक तो देखो दूरदर्शन केंद्र, एक रहेगी आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी, ये जो आकाशवाणी केंद्र है और दूरदर्शन केंद्र है दोनों हिसार में रहेंगे। ठीक है, जो दूरदर्शन केंद्र है ये तो 2002 में, और ये 1999 में। ठीक है, जो दूरदर्शन केंद्र है इसका उद्घाटन की बात करें तो जो सुषमा स्वराज है उसने जो दूरदर्शन केंद्र की जो उद्घाटन किया था 2002 में, सुषमा स्वराज ने किया था। ठीक है, उसके बाद एक बात करते हैं जॉर्ज थॉमस को। एक है जॉर्ज थॉमस। 1797 में जॉर्ज थॉमस ने 1797 में जो जॉर्ज थॉमस है 1797 ने अपनी जो राजधानी वो हांसी को बनाया। जो जॉर्ज थॉमस है जो 1797 में जो राजधानी बनाई थी हिसार में, हांसी को राजधानी बनाई थी। हांसी को राजधानी, ठीक है, जो राजधानी बनाई थी वो हांसी को बनाई थी जॉर्ज थॉमस ने 1797 में। देखो, उसके बाद बात करते हैं विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो विश्वविद्यालय में सबसे पहले एक बार बात करते हैं, उसके बाद जो लाला लाजपत राय का जो संबंध है वो भी हिसार से रहेगा। और एक जो विश्वविद्यालय है जो लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय है ये 2010 में खोला गया। ठीक है, 2010 में खोला गया हिसार में। ठीक है, 2010 में खोला गया हिसार में लाला लाजपत राय जो पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय है वो हिसार में खोला गया, हिसार में। ठीक है, और एक है
जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। ठीक है, जो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है, ये गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है, यह 1995 में खोला गया था। इनका जो नींव रखी थी, वो भजनलाल ने रखी थी। ठीक है, भजनलाल ने नींव रखी थी और 1985 में खोली गई थी और 2006 में इसका नाम बदलकर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान एवं विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, 2006 में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय को। उसके बाद एक विश्वविद्यालय रहेगा, गुरु जम्बेश्वर हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, एक हो गया चौधरी चरण सिंह। देखो, चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय रहेगा, इसकी जो स्थापना है 1970 में होती है। जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना होती है 1970 में। ठीक है, 1970 में जो 7वें प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, उनके नाम पर इनकी जो स्थापना होती है 1970 में। यहाँ पर 1970 में यहाँ पर धान प्रशोध होती है। ठीक है, 1970 में यहाँ पर धान प्रशोध होती है और चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है 1970 में स्थापना हुई थी, भजनलाल ने इनकी नींव रखी थी। 1970 में धान प्रशोध होती है। एक बात और, इसमें जो वो है ना 1997 में, देखो इसमें 1997 में यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा पुरस्कार दिया गया। 1997 में जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, 1997 में जो भारतीय कृषि अनुसंधान है, उसने जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है इसको पुरस्कार दिया था। ठीक है, यहाँ पर चावल प्रशोध हुई थी 1970 में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक बार अनीता कुंडू की। अनीता कुंडू, ठीक है, जो अनीता कुंडू है यह हिसार से रहेंगी। ठीक है, ये हिसार से रहेंगी और इन्होंने नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अनीता कुंडू ने, इनका संबंध रहेगा हिसार से। ठीक है, एक रहेगी मांडवी गर्ग, ये भी हिसार से रहेंगी। ठीक है, मांडवी गर्ग है वो एकमात्र ऐसी पर्वतारोही है जो ब्लाइंड है, ये है ब्लाइंड पर्वतारोही। जो ब्लाइंड मतलब कि नेत्रहीन है, ये जो मांडवी गर्ग है ये हिसार से रहेंगी। एकमात्र ऐसी पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। उसके बाद एक है माउंट एवरेस्ट पर शिवांगी पाठक। जो शिवांगी जो पाठक है, यह सबसे कम उम्र में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की है शिवांगी पाठक। इनका भी संबंध रहेगा वो हिसार से रहेगा। ठीक है, इनका भी संबंध कहां से रहेगा? हिसार से रहेगा। और जो गणगौर नृत्य है, इसके बाद एक बात और है, जो गणगौर नृत्य है जो हरियाणा में कहां पर ज्यादातर बनाया जाता है, तो वो हिसार में बनाया जाता है। ठीक है, गणगौर नृत्य है ज्यादातर हिसार में बनाया जाता है हरियाणा में। जो हमारा हिसार का जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है।